दोस्तों, मेरा नाम मुकेश वानिया है और मेरी जो ये चैनल है वो है स्पिरिचुअलिटी, फ़िलॉसॉफ़ी, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन, सोशल लाइफ, ये सब्जेक्ट के ऊपर है। ऑल काफ़ी कुछ सब्जेक्ट मैंने मेरे वीडियो में मैं ले रहा हूँ। अब मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि भाई मेरा ये कंटिन्यूअस 5वां 6ठा मनुष्य अवतार है और पिछले 3 जन्मों से मेरा संन्यास हो रहा है। मतलब मेरी जीवन में वाइफ का योग नहीं रहता है। आई एम बॉर्न टू गिव एडवाइस रिलेटेड टू रिलीजन, अबाउट स्पिरिचुअलिटी। मतलब मुझे समाज को, सोशल लाइफ को फोकस करना है, ये हमारे रियल कुछ मुझे नॉलेज देना है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं हिंदू धर्म में। अब देखो ये कैसे हम मान सकते हैं कि भाई मेरा ये 6ठा मनुष्य अवतार है। मेरी बर्थ डेट है 6 मार्च 1974। मतलब मेरा अभी 49 ईयर इज़ गोइंग ऑन। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली में, बहुत पुअर फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। फिर भी मैंने छोटी उम्र में कामकाज करते बीकॉम ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद भी मेरा कुछ एमकॉम पार्ट 1 स्कूल ऑफ कॉमर्स में अहमदाबाद में एडमिशन हुआ था। MCA स्कूल ऑफ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर मेरा एडमिशन हुआ है, बाद में छोड़ा है। तो मेरा वो हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। 94-5 की बात है ये। 94-5 में फिर बाद में मैंने कुछ जॉब चालू की, टायर कंपनी, MRF टायर, अपोलो टायर्स, वो 1-2 साल मैंने किया। उसके बाद में कुछ मार्केटिंग, अलग अलग जो टॉयज़ वगैरह, कुछ बहुत सी डिफरेंट छोटी मोटी प्रोडक्ट्स थी, ऐसी कंपनियां बहुत आई थी उस टाइम अहमदाबाद में और हमारे इंडिया में। काफ़ी लोगों ने ऐसा मार्केटिंग किया है, तो वो मैंने 1-1.5 साल किया। बाद में मैंने पेजर कंपनी आई थी, पेजलिंक, उसमें जॉब किया, वो 3 साल किया, 96, 7, 8, 99 का लगभग फरवरी मार्च तक। उसके बाद में मेरी नौकरी छूट गई और फिर मेरी शादी हुई। 17 जुलाई 99 मेरी शादी हुई है, 17/7/99 शनिवार के दिन। और शादी के बाद 4-5 दिन के बाद ही मेरी वाइफ ससुराल गई। और उसके बाद में मेरा बहुत लंबा केस चला है, 20 साल मेरा डाइवोर्स का केस हुआ है। और मेरा केस 7 सितंबर 2019 को कंप्लीट हुआ है। मतलब मेरा केस ओवरऑल 20 साल चला, मेरी मैरिज लाइफ वाला जो मामला था वो। तो जब मैं छोटा था, मेरा जन्म हुआ था, 1-2 साल हुआ था, मुझे तो मेरी मम्मी को किसी ने बताया था कि ये लड़का साधु बनेगा। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कुछ, उससे गुरु ने ना बोला था तो मुझे बताया नहीं। मेरी जब जवानी हो गई, कॉलेज स्कूल। अब ये कहानी देखो, वैसे तो जब मेरा थोड़ा चेहरा मोहरा अच्छा था स्कूल कॉलेज में, आई वॉज लुकिंग वेरी चॉकलेटी हैंडसम गाय। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी, फिज़िकल लुक मेरा बहुत ज़ोरदार था। लेकिन उस टाइम में तो पुअर फैमिली की वजह से काफ़ी अच्छी लड़कियों को मैंने जाने दिया कि भाई अपने घर में लड़कियाँ दुखी होगी। अपने कुछ कमाते नहीं थे उस टाइम कॉलेज में, कुछ फैक्ट्री में काम करके मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट की है। तो ये मेरा जब तक मेरी शादी, तब तक मेरी कंडीशन बहुत वीक थी। मेरे ससुराल वाले थोड़े पैसे वाले थे, तो जो कॉलेज में जो लड़की थी वो भी घर जमाई वाली सिस्टम थी। और जो मेरी शादी हुई 26 ईयर में मेरी, तो वो भी मेरी घर जमाई वाला मामला बन गया। तो मैं नहीं बना और मेरा ये लंबा केस चला, 20 साल केस चला। तो इस दौरान मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फ्रॉम 2002-3 ऑनवर्ड्स मैंने काफ़ी, देखो अब अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ पे माता जी के जो भक्त होते हैं, जिसको बुआ जी बोलते, आसाराम बापू का आश्रम था, वहाँ पे 2-3 साल गया। उसके बाद स्वामीनारायण में गया हूँ 2-3 साल। ओवरऑल मैंने ये 20 साल में काफ़ी माता जी के भक्त, साधु संन्यास, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, ओशो रजनीश, ब्रह्मा कुमारी, स्वाध्याय परिवार, काफ़ी कुछ मैंने स्टडी किया है। सब जगह पे मैंने विजिट किया हुआ है। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, भगवान, स्पिरिचुअलिटी, माता देवी देवता, शक्ति क्या है, धर्म क्या है, ये सब के पॉइंट के ऊपर मेरा नॉलेज है। और फिर जैसा मेरा शादी हुआ है, तब से पता नहीं कौन सी एनर्जी मेरे पीछे लगी थी, कोई भी मेरा काम धंधा चलता नहीं था। मैं 2003 में, 99 से पहले मैं अच्छे पैसे कमाता था, शादी से पहले। शादी के बाद मेरे धीरे धीरे सीधा डाउन हो गया, सीधा टॉप में से सीधा नीचे शून्य हो गया। एक टाइम में मेरे पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होते थे, ऐसी कंडीशन हो गई। तो धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी, भगवान की तरफ मुड़ गया। और
बाद में तो बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम भी हुई, जेल भी हो गई मुझे 2 साल वाइफ के केस में 2009-10। लेकिन बाद में मैं वापस आया और थोड़ा मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टडी किया कि भाई कुंडली के ग्रहों के हिसाब से हमारी लाइफ में क्या क्या मूवमेंट होती है, कुंडली क्या क्या बताती है। तो जन्म की जो कुंडली है वो हमारे एक्चुअली पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से भगवान हमें ऐसे ग्रहों की सिचुएशन में जन्म देता है, जो ग्रहों की इफेक्ट से हमारी मेंटालिटी वही लाइफ जी रही है जो हमें ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। जो लाइफ हमें इस जन्म में जीनी है वही हम सिस्टम से फॉलो हो रहे चल रहे। तो मैंने किसी जन्म में कोई मेरी कुंडली स्थापित दोष की है, शनि केतु स्थापित दोष है भाग्यस्थान में, मंगल 8वें खाने में, तो मेरी मैरिज लाइफ इस जन्म में डिस्टर्ब होने वाली है और ये प्रॉब्लम मेरी रही और ये रियल सिचुएशन वही हुई। ना मैं कॉलेज में मैरिज कर सका, लव मैरिज, ना मेरी मैरिज लाइफ ठीक रही। तो पहले ये चीज़ को नहीं मानता था मैं कि किसी ने ऐसा बता दिया कि भाई तुम्हारी लाइफ में ये नहीं है, संसार सुख या वाइफ नहीं है। तो मैंने प्रैक्टिकली ट्राई किया, ये सब मैंने देखा पिछले 10-15 साल में, 20 साल में, कि रियली में मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं ये चीज़ अभी भी नहीं प्राप्त कर सका हूँ। तो ऊपर वाले का प्रोग्राम फिक्स है। अभी मैं ये कंक्लूजन पे आ चुका हूँ, लाइफ इज़ ए फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम इन टाइम पास गेम ऑफ गॉड। नो डाउट एस्ट्रोलॉजी से आप काफ़ी मूवमेंट ले सकते हैं, काफ़ी अपनी लाइफ को मॉडिफिकेशन में डाल सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के जो एस्ट्रोलॉजी का क्या बेनिफिट है, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह का कोई प्रॉब्लम बहुत छोटा मोटा है, मतलब जो बहुत पाप कर्म बहुत कम है, तो उसको जल्दी इससे सॉल्यूशन आ जाने वाला है, फटाफट उनका कोई ना कोई रिजल्ट निकल जाता है। खैर मेरा टॉपिक ये है कि भाई मेरा जो जन्म हुआ था आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए, तो अंत में मुझे वही एट प्रेजेंट आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मेरा नॉलेज, मेरा जो दिल है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मूवमेंट ले रहा है। मैं ईश्वर रिलेटेड, भगवान रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, धर्म के रिलेटेड ही मेरे को फोकस करना है और मेरी आइडियोलॉजी भी वैसी है। और मैंने आगे वाले वीडियोस में बहुत कुछ बता दिया है कि भाई हमारी जो ज़िंदगी है वो ऊपर वाले से प्रोग्राम से चल रही है। काफ़ी कुछ मैंने नॉलेज दिया, अपन मेरे वीडियो आप स्टडी कर लेना। फ़िलहाल मेरा आज का मेरा टॉपिक ये है कि भाई ये क्या है, 5वां छठा मनुष्य अवतार क्या होता है। मेरा जन्म हुआ गरीब परिवार में, एजुकेशन अच्छा हुआ, नो डाउट मेरे जन्म के बाद मेरे घर में थोड़ा सुख आया, मेरे माँ बाप लोग सुखी हुए। मतलब मैं इतना, मेरे भाई को गवर्नमेंट नौकरी मिली तो उसके थ्रू मैं अच्छा पढ़ाई, उसने मुझे अच्छा पढ़ाया। तो ये चीज़ हुई कि भाई मेरी वजह से घर में थोड़ा सुख आया, अच्छे परिवार में। मतलब ये जो पिछले जन्म का जो होता है अच्छा इंसान, साधु अवतार, आध्यात्मिक होता है, उसका ये जन्म अच्छा ऐसा जा रहा है और भगवान वहाँ पे खुशी देता है, खुश करता है परिवार को। इवन के मेरे मैरिज के बाद मुझे पता चला, जब मेरी प्रॉब्लम हुई, कि भाई कोई लड़की मुझसे बात नहीं कर पाती है और कोई मेरा काम धंधा भी नहीं चलता है, लेकिन जिसके घर पे मैं जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के देखने, या जिसके घर पे मैं जा रहा हूँ, जो लोग मुझे अपने घर पे मुझे चाय पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो लोग बहुत सुखी हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख आता है, उनके जीवन में पैसा आता है, उनका परिवार, जो लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं एस्ट्रोलॉजी के मामले में, जो लोग मुझे बार बार मिलते रहते हैं, जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जो लड़कों की उसकी शादी हो जाती है, उसके जीवन में कोई ना कोई आ जाता है, प्यार मोहब्बत हो जाता है, शादियाँ हो जाती है, धंधा अच्छा चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल जो मेरी पिछले जन्म की लाइफ है, कोई मेरा तपोबल है कुंडली में, सूर्य गुरु बुध मेरी 5वीं कुंडली में 5वें भाव में, वो तपोबल बोलते हैं, उसको तपस्या कुंडली बोलते हैं, तपस्वी कुंडली। तो इसकी वजह से लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो ये ज़रूर चमत्कार मैंने देखा है पिछले 10-15 साल में मेरी लाइफ में, कि जो लोग मेरे टच में रहते, मेरे कांटेक्ट में आए, वो लोग सुखी होने लगे, उनके जीवन में पैसा आता रहता है। तो ये ज़रूर अब मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये मेरा कंटिन्यूस 5वां छठा मनुष्य अवतार है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मानो कि आपकी लाइफ में कोई समस्या है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, पैसे का, धंधे का या मैरिज वाला, तो आप मेरे वीडियो सुनते रहो, मेरे टच में रहो, मेरे कांटेक्ट में रहो, या मेरे से एडवाइस लेते रहो, तो ज़रूर आपकी लाइफ में कोई अच्छी मूवमेंट होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे या अबजोपति बन जाओगे, लेकिन आपके काफ़ी प्रॉब्लम, आप एकदम से जैसे कोई डीप वेल में गिर गया है तो उसे मैं बाहर तो निकाल ही दूँगा। जो एकदम बैड सिचुएशन होगी उससे काफ़ी अच्छी सिचुएशन में ला दूँगा मैं 2-4-6 महीने के अंदर। ये पिछले 20 साल में जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने देखा है कि कम से कम मैंने
काफ़ी उसके बाद में मैंने बहुत बिज़नेस किया है, पेजर्स का किया है, मोबाइल का किया है, लोन का किया है, बहुत धंधे किए, इंश्योरेंस का और भी कामकाज किए, लेकिन मेरी कोई नौकरी ज़्यादा टिक नहीं पाई, मेरा कोई काम धंधा लंबा टिक नहीं पाया और मुझे एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ा है। और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही मैं थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को, ये सोशल लाइफ में थोड़ा टच कर पाया हूँ। और नो डाउट ये मैंने अच्छा किया कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा है, जिससे पता चला कि भगवान हमें किस ग्रहों में कैसी कंडीशन हमारा ब्रेन बनता है, हमारी क्या थियरी बनती है। 9 ग्रहों की लाइफ है, 9 आंकड़े दुनिया में, वी हैव गॉट 1 to 9 numbers in arithmetic, same way we have 1 to 9 planets in astrology। और वही 9 ग्रहों की डिग्री के हिसाब से हमें भगवान ने 9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड दिया गया है। वी हैव बीन गिवन 9 months प्रेगनेंसी पीरियड टू गेट एनर्जी ऑफ 9 planets। 9 ग्रह अपनी एनर्जी देते हैं 9 महीने में। जिस महीने में प्रेगनेंसी के टाइम में पति पत्नी का झगड़ा होता है तो वो महीने का ग्रह कुंडली में खराब हो जाता है। जैसे अगर मानो कि वाइफ की प्रेगनेंसी चल रही है तीसरे महीने की, तो अगर तीसरे महीने में पति पत्नी का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो तीसरे महीने का ग्रह गुरु वो कुंडली में खराब बताएगा। अगर किसी का छठे महीने में झगड़ा हुआ तो शुक्र खराब होगा, तो कुंडली में शुक्र खराब बताएगा। ये मेरी गारंटी है, श्योर है, परफेक्ट चीज़ है। तो मेरा इंपॉर्टेंस मैंने थोड़ा आपको समझाया। अब आप इसको टेस्ट कर सकते हो, यू कैन टेस्ट इट। आप अपनी लाइफ में मेरा वीडियो लोगों को शेयर करो, आप भी खुद मेरे वीडियो देखते रहो, आगे वाले पिछले वाले जो भी, एकदम मैं ट्रू नॉलेज देता हूँ, रियल नॉलेज। मेरी कोई बात फेंको वाली नहीं होगी, ओरिजिनल बात होगी कि मैं कौन हूँ, क्या है दुनिया, क्या है। आपको रियल डाउन टू अर्थ रियल फैक्ट बताऊँगा, भाई यही रियलिटी है। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं पॉलिटिक्स के ऊपर, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन नेताज, नरेंद्र मोदी और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर मैं कुछ वीडियोस देने वाला हूं। फिलहाल अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं ये टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एट प्रेजेंट में अभी आपको एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊं। मैंने अगले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें स्पिरिचुअलिटी क्या है। देखो हम लोग वैसे तो देखो हम लोग दुनिया में खाली हाथ और खाली हाथ जाना है, एक दिन हमारा मृत्यु होने वाला है सबका। नोबडी इज़ हियर फॉर परमानेंट, एवरीबडी हैज़ टू लीव दिस अर्थ। हम लोग ये प्लानेट की विजिट करने आए। जैसे ओशो रजनीश ने लास्ट में बढ़ते टाइम बोला कि भाई मेरे समाधि पे लिखना कि भाई वन ओशो वॉज देयर हु हैज़ विजिटेड प्लानेट अर्थ, राइट। तो ऐसी है दुनिया ये। हम लोग, हाँ नो डाउट, हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से और इस जन्म के कर्मों के हिसाब से हमारी लाइफ मूवमेंट लेनी। कर्म तो करना ही है टाइम पास के लिए। लाइफ इज़ ए टाइम पास गेम ऑफ गॉड। और मेरे आगे वाले वीडियोज़ में सब मैंने बहुत कुछ बता दिया है। फिलहाल मेरा ये सब्जेक्ट है कि आप मेरा वीडियो शेयर करो, मेरे सब्सक्राइबर बनो, तो आपको जल्दी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी आपको हैप्पीनेस महसूस होगी, काफ़ी आपको बहुत से प्रॉब्लम से बाहर आओगे। अभी फ़िलहाल तो मेरा ये टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे मैं हेल्थ में क्या करना है, अगर आपकी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या योगासन करना है, क्या दवाई रिलेटेड, क्या मेडिटेशन रहेगा, क्या क्या उसके ऑप्शन से बहुत कुछ बताने वाला हूँ। फिलहाल एक सब कुछ इस वीडियो में सब सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा जो हिंदू धर्म है वो प्रूव्ड है। ये मेरा छठा मनुष्य अवतार है। मेरी लाइफ जो है कंटिन्यूअसली भगवान के प्रोटेक्शन में चल रही है। इस लाइफ में मेरे से ऐसी मिस्टेक्स हुई है, मेरी काफ़ी बार मौत होते होते मुझे भगवान ने बचाया हुआ है, क्योंकि मेरा पिछले जन्म का तपस्वी हो गए। तो एक टाइप का समझ लो कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जो तपस्या करते हैं, हम जो तप करते हैं, हम जो जप तप करते हैं, उससे भगवान समझ लो कि जैसे देखो जिसका डेप्स और जो हमारा लेन देन होता है बराबर, भगवान उसकी भक्ति का अगले जन्म में ऋण चुकाता है। जो अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए या तो इस जन्म में अच्छे, तो उसका ऋण चुकाता है। आपको अच्छा नेम फेम देता है, आपकी अच्छी सेलिब्रिटी बना देता है आपको। अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म का संचित कर्म जिसको बोलते हैं, और इस जन्म के भी कर्म आपको हेल्प करते हैं। तो ये समझ लो कि आपको एक मैं गॉड गिफ्ट इंसान हूँ। मेरा जिन लोगों ने मेरे साथ हाथ चालाकी की है, मुझे मारामारी की है, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर मेरा एक ब्लड का टीपा भी अगर कोई गिरा देगा ना ज़मीन के ऊपर, अगर तो उसकी वो इंसान जो मेरी लाइफ में आ गया झगड़े में, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो लोग मेरी लाइफ में आ चुके हैं अभी तक, जितने लोग मेरे लफड़े में पड़ चुके हैं, इवन कि मेरा ससुर भी बर्बाद हो गया है। मेरी शादी जो मुझे मेरी वाइफ 7 साल बड़ी बचपन से पागल थी, तो एक मेरा एहसान था उसके ऊपर, बहुत बड़ा एहसान था।
कि भाई चलो एक समाज की लड़की इतना इसके साथ कोई शादी नहीं करा, तो मैंने नो डाउट पैसे वाले थे जो भी हुआ, लेकिन बहुत बड़ी सिचुएशन मैंने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि भाई मेरी नौकरी छूट गई थी, मेरी इनकम बहुत कम थी, तो थोड़ा बहुत मैंने बोला चलो अपने को सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बात कुछ उल्टी हो गई, शादी के बाद सिचुएशन कुछ और थी। खैर ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा बहुत जानने जैसी चीज़ थी, इसलिए बताया कि कुछ ऐसा है जो ऊपर वाले का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, फिक्स प्रोग्राम है, इसे हम बदल नहीं सकते। तो श्रापित कुंडली में श्राप लगता है पिछले जन्म का, तो इस जन्म में भी वो कंटिन्यू रहता है। जो श्रापित कुंडली जिसकी शनि कुतिया शनि राहु जिसकी कुंडली में साथ में, वो गए जन्म में जो श्राप होगा वही इस जन्म में चलता रहेगा। तो मेरा इस जन्म में भी ऐसा ही हुआ कि कॉलेज में मेरे से 1-2 लड़कियां छूट गई, तो वो भी मेरे को श्राप लगा, उसकी वजह से मेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई। उसके बाद में भी एक लड़की आई 2017 में, तो उसका भी थोड़ा मुझे 5-6 महीने में छूटना हुआ, तो उसका बदला किसी और लड़की ने लिया 2 साल के अंदर, तो ये भी हो गया वापस। तो ये कुछ ऊपर वाला हमके कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा जो कर्म है उसका रिजल्ट इसी जन्म में दिया जाता है। खैर मेरा ये सब्जेक्ट है कि भाई स्पिरिचुअल नॉलेज पे मुझे नॉलेज देना है। कुछ मैं नेशन वाइड काफ़ी अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ। एक टाइम पे मेरी कोई पूरा नेशन मेरी सजेशन फॉलो करेगा, ऐसी कंडीशन आएगी, तो मेरा वीडियो ऐसा मार्केट में शेयर करो। मेरे नॉलेज का आपको बहुत इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू। आप काफ़ी इसको शेयर करो और काफ़ी जितना मेरा आगे वाले वीडियोज़ या पिछले वाले वीडियोज़ भी थोड़ा स्टडी करते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अभी फ़िलहाल एक और बात बतानी है कि अगर आप खाली मेरा फ़ोटो भी आपके पास रखेंगे या मेरा वीडियो भी रखेंगे अपने घर में, अपने घर में कोई फ़ोटोग्राफ मेरी रखोगे, तो भी आपके धीरे धीरे प्रॉब्लम 2-5-6 महीना तो बहुत हो गया, जो भी आपकी कोई इकोनॉमिकल सिचुएशन होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी, हेल्थ भी शायद अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरे पिछले मैं ये नहीं कहता हूँ इस जन्म में मैं साधु नहीं बनाऊँ अभी, लेकिन मेरे पिछले जन्म के संचित कर्मों की वजह से मुझे भगवान ने ये थोड़ी मेरे पास एनर्जी पड़ी हुई है। इसलिए जिन लोगों को मैं मिलता हूँ, इवन के जो लोग डेथ कंडीशन में होते, एकदम सिचुएशन भी डॉक्टर बोलते भाई ख़राब सिचुएशन है, लेकिन मैं उनको भी मिलता हूँ, तो लोग उनके पास भी 6-12 महीने की एक अच्छी सिचुएशन हो जाती है लाइफ जीने की। ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 15-20 साल में कि कोई लड़की, नो वन गर्ल कैन कम क्लोजर टू मी, जो लड़की मेरी जिसको मैं देखता भी हूँ तो उसकी जल्दी शादी हो जाती है, उसके लाइफ में कोई और लड़का आ जाता है, कोई और इंसान आ जाता है। मैं कोई काम धंधा करता हूँ, मेरी नौकरी छूट जाती है, वहाँ पे ऑफिस बंद हो जाती है 15-20, मतलब मेरा ये स्पेशली आई एम बॉर्न टू गिव एडवाइस रिलेटेड टू रिलीजन वर्क, रिलीजियस वर्क, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि भाई ये धर्म क्या है, दुनिया क्या है। देखो नो डाउट हम जिसको धर्म समझ रहे आज की तारीख में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नो डाउट ये धर्म ही पब्लिक मानती है, लेकिन ये एक व्यवस्था है किसी इंसान को कोई एक थियरी में सेट करने के लिए। मैं तो कहता हूँ ये सब ज्ञाति है। हिंदू धर्म क्या है, अनेक ज्ञाति का समूह है। इसमें वैसे भी धर्म, अर्थ, काम, व्यवस्था सब लिखी हुई है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो ये नो डाउट वो पुरानी थियरी है, अभी ये थियरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो चीज़ें फैक्ट है, थोड़ा बहुत उस हिसाब से चल रहा है। देखो अगर सबसे आज की तारीख में लोगों को क्या है, सबसे पहले लोगों को नेम, फेम और पैसा ही चाहिए। आज की तारीख कलयुग है ये, तो कलयुग देखो पहले सतयुग था, सतयुग में लोग सत्य की वैल्यू, लोग सत्य बोलते थे। उसके बाद द्वापर युग आया जिसमें लोग दान करते थे, उसकी वैल्यू थी। फिर त्रेता युग आया जिसमें तप की वैल्यू, तप करते थे लोग, तपस्या करते थे। और अभी कलयुग है जिसमें लोग अपना कल से काम लेते, कड़ से मतलब चालाकी से काम लेते। अभी सब ऑल आर ब्रिलियंट, ऑल आर इंटेलिजेंट, सब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। देखो अभी आज के नेता भी तुम देखो, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। उनकी लाइफ स्टाइल देखोगे, उनके पास कोई डेयरिंग नहीं है, मिलिट्री का वहाँ पे जाए, लेकिन अपने आप को शेर कहते हैं। मैंने पहले कुछ नहीं थे, जब अपनी सिक्योरिटी में आते फिर बोलना शुरू कर देते, सिक्योरिटी के ग्रुप में आ जाते कि भाई कोई पोजीशन मिल गई, कोई सत्ता मिल गई, कोई किसी ने अध्यक्ष बना दिया पार्टी का, किसी ने कुछ वहाँ पे स्टेप उसका आ गया, फिर उसका पावर चलता है, पहले कुछ नहीं करते, ऐसा है। तो अभी की सिचुएशन पूरी बदल गई है, इंसान की थियरी बदल गई है। पहले लेडीज़ का कुछ भी नहीं था, आज से 20-25 साल पहले, 50 साल पहले। अभी लेडीज़ बहुत स्ट्रांग बन गई है, लेडीज़ का बहुत पावर चलने लगा है, लेडीज़ से लोग डरते हैं। अभी तो कलयुग इज़ गोइंग टू बी लेडीज़ युग ऑल्सो। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आज की तारीख में जो लड़कियाँ सिगरेट पीती, दारू पीती है, लड़के लड़की का बहुत स्मोकिंग बढ़ गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे कॉलेज के 15 साल के टीनेजर्स को आप नॉर्मल हो गया है, रोड पे हम देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट, दे आर टेकिंग, दे आर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब बढ़ चुका है। बाहर का खाना पीना भी बहुत बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से तो आने वाला 20-25 साल में 20-25 या 30 या 40 साल मैक्सिमम होगा कि भाई फर्टिलिटी जो है
प्रेगनेंसी का वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होएगी। और आज की तारीख में बहुत लड़कियों को मैं मिलता हूँ, ऐसे मार्केटिंग करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो बोले हमें शादी नहीं करनी है। यंग लड़कियां 20-22 साल की, बोला हम अकेले ही जीना चाहते, खाली फ्रेंडशिप ये लिव इन रिलेशनशिप वाली जो सिस्टम है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये ज़माना क्या आ गया है। पहले हमारे देश में राम राज्य था, हिंदुओं का राज्य था हज़ारों साल पहले। तो अभी हम क्या अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है, भाजपा सरकार, वो तो हिंदुत्व की सरकार है। तो ये सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस पॉइंट के ऊपर बोलने का कि भाई ये क्या चल रहा है देश के अंदर। अब देखो इन पुरुष भी कैसा हो गया है मुंबई में, सब जगह पे तो काफ़ी थर्ड क्लास क्वालिटी चल रही है कि भाई लोगों की विकृत माइंड हो रहा है। तो अभी इसको चेंज की ज़रूरत है। देखो दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है चेंजेस आर परमानेंट। कोई दुनिया में परमानेंट नहीं है वर्ल्ड में। एवरीबडी हैज़ टू चेंज देमसेल्व्स। दुनिया बदल रही है, दुनिया को बदलना होता है। हर डेली नया सूरज जो उगता है सुबह से शाम तक, हमारी डेली लाइफ में इतना हो जाता है, इतने थॉट्स हो जाते हैं, इतना हम सोच लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इतना। तो ये कहीं ना कहीं चेंजेस बहुत परमानेंट है। कुछ चेंज आने वाला है, अभी कुछ बड़ा चेंज करना है लाइफ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अब कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए कि भाई हम लोग अब लौट चले। फिल्म आई थी कि भाई अब ये सिचुएशन जो हुई है, इसको बोलते हैं उपभोक्तावाद, मूढ़ीवाद चल रहा है। अभी पैसों वाले का ज़माना है, पैसा फेंको तमाशा देखो सब। अभी देखो जैसे अभी कोई रेटेड मकान के वैल्यूज़ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा आया है वही मकान ले रहे, वही एक्स्ट्रा रेंट पे मकान बेच रहे, दूसरे को दे रहे, या अपने पैसे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो एक नॉर्मल बात है। अब देखो जीएसटी भी आया, सब गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन सामने लोग भी विदाउट जीएसटी भी बेचने वाले पड़े। तो ऐसा नहीं है कि भाई कायदा कानून बन गया तो ये सब सिचुएशन। पब्लिक भी ब्रिलियंट है, सरकार से ज़्यादा दिमाग पब्लिक के पास रहता है। पब्लिक भी अपने अपने हिसाब से कायदा कानून के हिसाब से जीना सीख लेती है। देखो अभी तुम कांग्रेस पार्टी में काफ़ी टूट फूट हो रही है, लोग भाजपा में घुस रहे हैं, तो वो तो आधी भाजपा तो आधी कांग्रेस जैसी हो गई है। तो ये सब ठीक है जो भी है, अभी उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो टारगेट है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है। देखो वैसे तो मैंने बताया कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं ये अभी जान चुका हूँ कि मेरा जन्म आध्यात्मिक साधु अवतार है। और मुझे काफ़ी जो सोशल लाइफ चेंज हो रही है, इंडियन लाइफ चेंज हो रही है। इंडिया का जो धर्म है, देखो वैसे तो धर्म भगवान ने सब बनाए और सबका भले आइडियोलॉजी सबकी सेम है, मंजिल सबकी सेम है। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर भी काफ़ी लोग अलग अलग है। ब्रह्मा कुमारीज वाले, स्वाध्याय परिवार वाले, श्री शंकर वाले, ओशो रजनीश का थियरी अलग है, और भी जो बहुत से लोग अलग अलग है। सब पूरे देश में कितने भी धार्मिक मंडल्स है, अपनी अलग अलग सोच लग के बैठे हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग थी। देखो तो फिर ये हिंदू धर्म के अंदर भी अलग भाग हो गया कि भाई वैष्णव लोग हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते, कोई शिव की पूजा करते, कोई हनुमान की पूजा करते, कोई माता जी की पूजा करते। तो ये भी डिफरेंट अंदर हो गया आइडियोलॉजी, कोई एक सेम सिस्टम तो है ही नहीं, ऐसा है। तो सिर्फ हम देखो भगवान ने जो भी धर्म बनाया, जो भी ज्ञातियाँ बनाई, इंसान के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे भोगने के लिए ऐसे ऐसे धर्म, ऐसी ऐसी ज्ञाति में जन्म दिया जाता है। जैसे मेरा जन्म हुआ है गरीब परिवार में, तो देखो ये भी मैंने पिछले दिन में कोई कॉप किया, तब तो ये मेरी लाइफ बनी, तब तो मैंने ऐसी शादी की, तब तो मेरी लाइफ में ये सिचुएशन बनी। तो ये सब चीज़ है कि भाई कोई धर्म दुनिया में परमानेंट नहीं रहेगा, कोई धर्म का राज नहीं आएगा दुनिया के अंदर। कोई ऐसा नहीं कि भाई पूरा वर्ल्ड हिंदू हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड मुस्लिम हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड क्रिश्चियन हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि ये सिचुएशन भगवान ने बनाई है सबको अलग अलग कर्मों के फल देने के लिए, अगले जन्म के लिए। मैं पिछले जन्म का कोई तपस्वी साधु, इस जन्म में मेरी लाइफ अलग कुछ और है, कोई अलग गरीब परिवार में जन्म हुआ है। तो देखो जैसे कोई बड़ा नेता भी बोल रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा हिंदुओं का बड़ा नेता हूँ, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है मुसलमान भी हो जाए, अगले जन्म में वो क्रिश्चियन भी हो सकता है। क्रिश्चियन का जो नेता है, मुसलमान का नेता, वो अगले जन्म में हिंदू भी होगा। तो ये जो आज की तारीख में जो देखो, मेरा तो ये अभी मैंने मान लिया है कि हम जिसका बुरा करते हैं या हमसे जो भी बुरा होता है वो हमारे पास रिपीट आता है। हम अच्छा करते तो हमारे पास अच्छा सामने से आता है, बुरा करते तो बुरा हमारे सामने आ ही जाता है। जो हमारे कर्मों का फल हमारे सामने ही आ जाता है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर आपने किसी धर्म के ऊपर या किसी ज्ञाति के ऊपर बुरा बोला या बुरा सोचा है, तो आपका वहाँ जन्म होने वाला ही है। भले आप इस जन्म में अच्छे परिवार में सुखी हो, जो भी आप है, अच्छा परिवार है, अच्छा फैमिली, अच्छी ज्ञाति है, लेकिन अगले जन्म अगर आपने इस जन्म में वो भेदभाव रखा तो अगला जन्म आपका वहीं पे है। अगर आपने अभी मुसलमान के बारे में बुरा बोला तो अगला जन्म मुसलमान में, अगर कोई मुसलमान बड़ा नेता हिंदू के, तो इसका जन्म समझ लो अगला जन्म इसमें, ऐसा है।
तो जो हम इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म करते हैं वही हमें अगले जन्म में अगले बुरे, हमारे सामने वही सिचुएशन आ जाती है। तो मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया, भले मेरे से मेरा प्यार टूट गया, लेकिन भगवान को देखो मुझे नॉलेज देना है तो मेरे साथ ऐसी ट्रीटमेंट होगी। तो मेरे साथ ये हुआ कि भाई मेरा प्यार टूट गया, शादी टूट गई, तो ये दुनिया को बताने के लिए कि भाई ये सच है, बराबर। और हिंदू धर्म दुनिया का सबसे परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला, गॉड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला सबसे बड़ा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं। देखो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान तो मुसलमानों ने इसको नाम दिया है, हमारा धर्म था सनातन धर्म। सनातन मतलब सत्य से जीना, अच्छा आचरण करना, सत्य से जीना, सत्य का आचरण करना, वो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। जो गीता में लिखा कृष्ण भगवान, वो हमारा सनातन धर्म है। कोई हमारा कोई अलग अलग, ये भले हम लोग अलग अलग कास्ट वाले, वो तो कर्मों का फल भोगने के लिए। और अभी देखो, अभी जो मुस्लिम लोग हैं इंडिया के अंदर, तो क्या पहले देखो ओरिजिनली मुसलमान का देश नहीं है ये, काफ़ी हिंदुओं को डाइवर्ट किया गया है। तो जो अभी मुस्लिम है इसमें काफ़ी लोग हिंदू है ऑलरेडी, पहले से हिंदू बने, उनका परिवार हिंदू था। काफ़ी लोग हिंदू डाइवर्ट हुए, अलग अलग नाती के दरबार, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, काफ़ी लोगों को शादियाँ की है वहाँ पे। तो ऐसा हो, देखो ऐसे बड़ी मूवमेंट हुई है। अभी तुम देखो शाहरुख खान, सलमान खान की जो वाइफ है वो, सलमान खान आमिर खान की वाइफ हिंदू है, तो वहाँ पे जो लव जिहाद आपको नहीं दिखता है। खैर मतलब ये मेरे टॉपिक्स है कि मुझे ऐसा नॉलेज बहुत देना, भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं दूसरे नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियो में कुछ बताऊंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरा वीडियो शेयर करो, मेरे सब्सक्राइबर बनो और लोगों को सप्लाई करो। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाली है जो आप यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड बाय माय नॉलेज, बाय माय इन्फॉर्मेशन। आपको काफ़ी खुशी होगी, काफ़ी आपको एक अच्छा फील होगा हृदय के अंदर। देखो अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी नेता ने बोला था। डू यू बिलीव अच्छे दिन आ गए? किसके अच्छे दिन आ गए? हो गए, काफ़ी लोग अच्छे दिन आए होंगे, काफ़ी लोगों के आए होंगे, मैं ना नहीं कहता हूँ, काफ़ी लोग अच्छे दिन आए होंगे। सबके अच्छे दिन आ गए क्या? सब पब्लिक के आ गए क्या? ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी महंगाई देखो आप। खैर मेरा अभी सब्जेक्ट उसके विरुद्ध में नहीं, खाली मैं बोल रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़े नेता है, काफ़ी उनका टैलेंट, काफ़ी उनका जो स्पीच पावर है बहुत अच्छा है। आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं उसका एक समझ लो कि मैं इनका फ़ैन हूँ। लेकिन कुछ बातें रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई ये सिचुएशन है, बराबर। तो इसको फोकस करो, माइंड को ओपन करो, सब अंधेरे में ब्लाइंड में मत जाओ। तो मेरा ये वीडियो का मतलब ये था कि भाई भगवान ने, हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत बड़ा धर्म है, उसके अंदर जो सिचुएशन रखी है जन्मों जन्म वाली वो सही है। मेरा अगेन 4-5 जन्म का मेरी व्यवस्था भगवान ने की हुई है खाने पीने की। इस जन्म में भी मुझे कभी भूखा नहीं रखता है, मुझे कोई ना कोई खिलाने वाला मिल जाता है, मेरी व्यवस्था हो जाती है, घर की व्यवस्था हो जाती है, मेरी रहने की व्यवस्था हो जाती है। मैंने इस जन्म में कोई खास बड़ा काम नहीं किया है, कोई हाँ हार्डवर्क मैंने बहुत किया है, पेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी में मैंने 10 साल मार्केटिंग किया है, मुंबई में, अहमदाबाद में बहुत मार्केटिंग किया है। फिर भी मेरा एक बड़े लेवल, क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा लेता नहीं हूँ, मांग नहीं सकता हूँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत मैं चला, तो मेरी इनफ इनकम नहीं है, मेरी इतनी, जिसको बोलते हैं ना कि भाई बहुत, जिसको बोलते हैं कि भाई एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ, एक मिनिमम नीड्स जिसमें कवर होती है, वो लाइफ भी मैं नहीं जी रहा हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। मुझे भगवान ने जो नॉलेज दिया, जो मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल चला है 15-20 साल, जो मेरी मूवमेंट हुई है, उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। चाहे मैं, अब देखो हम कुछ शेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, तो कुछ मेरे प्रॉब्लम भी हो जाएंगे, कुछ मेरे अगेंस्ट भी हो जाएंगे, कुछ मेरे विरोधी भी होंगे, उनके लिए एक मैसेज है। मेरा छठा मनुष्य अवतार है 3 जन्मों से। दिस माई कंटिन्यूअस 6 ह्यूमन बीइंग बर्थ, फ्रॉम द लास्ट 3 बर्थ आई एम गेटिंग संन्यास। मेरी लाइफ, दिस लाइफ इज लिविंग, आई एम लिविंग दिस लाइफ अंडर द पावरफुल प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, शिवा, जिसे तुम भगवान कहते हो, अल्लाह, जॉर्ज जेसस, सबकी प्रोटेक्शन मुझे रखी हुई है। मैं आई एम लिविंग फॉर एवरीबडी। मैं कोई एक धर्म का आदमी नहीं हूँ, मुझे सर्वधर्म संभाव वाला आदमी हूँ मैं। सब धर्मों को राइट है अपनी सब धर्म जो भगवान ने बनाए, कृष्ण का ये अवतार समझ लो आप, जीसस क्राइस्ट समझो या अल्लाह समझो, पैगंबर समझो, सब इक्वल है। गणेश, हनुमान जी, शिव जी, जो भी आप, माता जी, ये सब इक्वल है, एक ही है। खाली आपको अपने कर्मों के हिसाब से वो ज्ञाति में धर्म जन्म दिया है आपको।
मेरा प्रोटेक्शन इतना है कि अगर मेरे सामने बहुत बड़ी बात आप सुन नहीं पाओगे, आप मतलब सरप्राइज़ हो जाओगे। अगर मेरी क्रॉस में नरेंद्र मोदी आ जाएंगे पीएम इंडिया का, या कोई भी वर्ल्ड का लेवल का आदमी मेरे क्रॉस हो गया, कोई बड़ा स्ट्रांग इंसान, बड़ा नेता, कोई बड़ा बिल्डर, कोई बड़ा कुछ भी बिजनेसमैन मेरे अगेंस्ट में आ गया, बड़ा सेलिब्रिटी स्टार, तो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी पनिश्ड विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। क्योंकि भगवान ने मुझे जिस काम के लिए जन्म दिया वो ये काम है, स्पिरिचुअलिटी, गॉड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लोगों को गाइड करना, लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, जिसको बोलते हैं ना भाई सच्चा इन्फॉर्मेशन देने में आया हूँ। तो आपको मेरा वीडियो शेयर करना, लोगों को बताना। मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने मेरी दुश्मनी की है वो लोगों को, भले मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उनको नेचर, कुदरत की तरफ से बहुत बड़ी पनिशमेंट है कि वो लोग दोबारा मेरे नाम भी लेना सोचते नहीं मेरे बारे में। या तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ मेरी ऐसी नेचर रही है। देखो प्रॉब्लम मेरी कहाँ हुई है, ज़्यादातर मेरी मैरिज मामले में हुई है, शादी के मामले में। जो मैंने शादी के बाद मैंने काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी लेडीज़, भगवान ने मुझे, मेरी तारीख 6 है तो मुझे मेरे नसीब में घर जमाई का ही हो गया, तो मुझे भगवान ने इस मेरे ससुर का, उसको पैसे का बहुत डिमांड था डाइवोर्स के लिए 2-5 लाख का, तो मुझे भगवान ने 2-5 लाख दे सके ऐसी लेडीज़ मेरे जीवन में 2003 से 2007 में बहुत आई है। अहमदाबाद में बड़े बड़े परिवार की लेडीज़ मेरे लाइफ में कांटेक्ट में आई है, लेकिन वो मेरे से बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरे शादी में कुछ ऐसी एनर्जी थी। मेरी 2 शादी हो चुकी थी, मेरी वाइफ जो रियल थी वो, जिसका डाइवोर्स, और दूसरी मेरे साथ घूम चुकी है, जिसको बोलते हैं अननेचुरल, अनसीन वर्ल्ड, भूत प्रेतात्मा योनि जिसको बोलते हैं, वो प्रेत योनि मेरे साथ घूम रही थी, जिसकी वजह से कोई लड़की मेरे पास करीब नहीं आ पाई और मेरे से बात नहीं कर, मेरा केस लंबा चला। अगर किसी ने भी मुझे हेल्प की होती, उसमें बड़े बड़े नाम है अहमदाबाद में, लेकिन मैं इनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब मैं नहीं करना चाहता हूँ। खैर अगर वो लोग मेरे सामने आ जाए तो ये प्रूफ हो सकता है दुनिया में कि भाई ऐसी ये गॉड गिफ्ट लाइफ है, भगवान का मुझे प्रोटेक्शन रखा हुआ है। इवन कि उन लोगों ने भी मेरे को बाद में बहुत मारझोड़ करने का ट्राई किया है, मेरे पीछे आदमी लगाए हुए, लेकिन फिर भी मैं 3 बार बड़ी बड़ी गैंग से बच चुका हूँ, बड़ी बड़ी गैंग्स, बड़े बड़े गुंडों से मैं बच चुका हूँ, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बच चुका हूँ, बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बच चुका हूँ। तो ये एक प्रोटेक्टेड लाइफ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हिंदू धर्म की सिचुएशन है, भगवान की ऐसी सिचुएशन है, भगवान हमें अपना ऋण चुकाता है पिछले जन्म कर्मों का। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे लिए, मेरी तारीफ़ के लिए सब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप भी अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, किसी का अच्छा करोगे, किसी का अच्छा सोचोगे, दूसरे का भला करोगे, तभी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, तभी आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी देखो दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग बन गए कैसे भी, झूठ कपट से, भ्रष्टाचार से, तो उनकी लाइफ में बड़े प्रॉब्लम भी है, हेल्थ के प्रॉब्लम है, बीवी बच्चों का सुख नहीं है। देखो आज की तारीख में मैंने ये देखा हुआ है, जो अमीर लोग हैं उसमें से काफ़ी अनसेटिस्फाइड लाइफ जी रहे उनकी बीवी बच्चे। देखो मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि जिनकी घर की औरतें बाहर घूमती है उनके पास ही घर में पैसा आता है। जो अमीर लोग हैं, बहुत करोड़पति अब्जोपति बन गए, उनकी टैलेंट से, देखो टैलेंट होना अलग बात है। अमिताभ बच्चन की टैलेंट है स्पीच, शाहरुख खान की टैलेंट है स्पीच, और जो इनका एक्टिंग पावर है। तो क्या इसका अब्जो रुपया फिक्स इनकम है क्या? ऊपर वाले ने बोला हुआ है कि आपको इतना रुपया कमाना ही है, इतना रुपया आपको लेना है। ओवर एक्सेस मनी है, उनकी नीड्स जो मिनिमम नीड से भी ज़्यादा है। मुकेश अंबानी, क्या मतलब ये कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई सबके बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतनी भूख क्या है? सिर्फ दुनिया के 10% लोगों के पास दुनिया की 90% संपत्ति है। इसको असमानता बोलते हैं, इनकम का असमान। चलो ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत लंबी बात हो गई। मैं आने वाले वीडियोज़ में और थियरी फेंकूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है, कर्म क्या करना है, वो बताने वाला हूँ। मेरे वीडियोज़ देखते रहना और इसे शेयर करना। डेफिनेटली आप खुश रहेंगे, मुझे देख के भी आप खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं गॉड का प्रूफ हूँ, मुझे मैसेंजर समझ लो। कोई भी मेरा दुश्मन हो गया, बड़ा आदमी कोई भी, तो उसे तकलीफ़ होएगी। मेरे बारे में कुछ भी सपनों में बुरा सोचोगे तो भी तुम्हें टेंशन शुरू हो जाएगी। ऐसी एनर्जी भगवान ने मुझे प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है। मेरी लाइफ, भले मेरे पास अभी कोई सिक्योरिटी, मैं अकेला हूँ, रास्ते में अकेला बाइक पे घूमता हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे को प्रोटेक्शन रखा हुआ। तो वो सोच के समझ के डिसीजन लेना। और मेरे अगेंस्ट
जल्दी मत सोचना कुछ भी, वरना ख़ानदान भी नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और आने वाले मेरे वीडियोस देखते रहना, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। मेरा मोबाइल नंबर है 9265231857। उस पर आप अपने हाथ की प्रिंट, अगर आपको कुछ फ्यूचर समझना जानना और अपनी बर्थ डिटेल, कुंडली, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भेज सकते हो। मैं इसका आपको फ्यूचर समझा दूंगा, आपकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशन है, आगे आने वाला समय कैसा रहेगा उसे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।